हमें वो क्वेश्चंस बता दे जो इम्तिहान में आने हैं। हमें कोई प्लान दे दे, कोई सोल्यूशन दे दे। अगर हम पास नहीं होंगे तो हम जिंदगी में फेल हो जाएंगे। अगर हम गलती करेंगे, हम आपके दिए हुए आंसर को अपने लफ्जों में कर लेंगे, तो टीचर नंबर नहीं देगा। टीचर नंबर नहीं देगा तो इसका मतलब यह है कि हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि हमारे नंबर कम है। सब बच्चे फर्स्ट पोजीशन के लिए दौड़ते हैं, सबसे ज्यादा नंबरों के लिए दौड़ते हैं। अच्छी लर्निंग के लिए कितने लोग दौड़ते हैं? सब लोगों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी में एक स्पॉट चाहिए, और वही उनके लिए कामयाबी है। मगर फिर इस दुनिया में अच्छे लोग कम क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय हमारी सोसाइटी को नीचे खींच रहा है, और हमारे जवाल में उसका एक मेजर रोल है, क्योंकि हमने हर चीज रिवॉर्ड, इनाम से और पनिशमेंट से मंसूब कर दी है। इसलिए हम एक ऐसे माशरे को जन्म दे रहे हैं जो कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की तरफ दौड़ रहा है, जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, जिसने अपने दिमाग को बंद करके चाबी कहीं फेंक दी है। हम कब खत्म करेंगे ये सब? रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो जाल हम बिछा रहे हैं उसने फल देना शुरू कर दी। हमारा माशरा इन एक्शन पे बिलीव करना शुरू कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे हर एक्शन को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मैट्रिक्स के ऊपर जज करते हैं। क्या हमें इससे फायदा होगा? क्या मैं किसी की मदद करूं, इससे मुझे फायदा होगा, रिकग्निशन मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी, मैं किसी की हेल्प क्यों करूं? क्या मुझे ये काम करना चाहिए? अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट करता हूं और इसमें फेल हो जाता हूं, बड़ी बदनामी होगी। खानदान में किसको क्या बताऊंगा मैं? मेरे घर वाले कहेंगे इसके कम नंबर आएंगे तो सबसे निकम्मा निठट्टू बेटा है हमारा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं भी वही सब्जेक्ट्स ले लेता हूं जो आसान है, जो सब ले रहे हैं। मैं अपनी पसंद को छोड़ देता हूं। मैं फाइन आर्ट्स नहीं करता, मैं भी इंजीनियरिंग और साइंस रख लेता हूं। अगर मैं फेल हो गया फाइन आर्ट्स में, तो फिर सारा बर्डन मेरे पे हो जाएगा, इल्जाम मेरे पे हो जाएगा। हम सब ने मिल के एक्सपेक्टेशंस का वो जाल बिछाया है कि हमने पूरे माशरे को रेवड़ की तरह एक तरफ हाँक दिए। हम थिंकर्स, क्रिटिकल इवैल्यूएटर्स नहीं पैदा कर रहे। हम चाहते ही नहीं है वो हों। अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। अनफॉर्चुनेटली हम ये जो रिकग्निशन की भूख अपने बच्चों में डाल रहे हैं, इससे दे आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, दे आर नॉट लिविंग हैप्पीली, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन अस एज अ सोसाइटी। हम एज अ सोसाइटी तबाह हो रहे हैं। हम एज अ सोसाइटी अनहैप्पी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, और इसका लेना देना और किसी फैक्टर से नहीं है इतना, जितना इस बात से है कि हम जो कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखें, हर शख्स को देखें, वो जो कर रहा है वो उससे खुश नहीं है। उसे हमेशा ऐसा लग रहा है कि दूसरा शख्स जो कर रहा है वो ठीक है चीज। अगर मैं सरकारी नौकरी में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरा कोई एंटरप्रेन्योर दोस्त आईटी में आजकल बहुत काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यार वही काम था, वो करना चाहे था। मेरी फाउंडेशन इतनी वीक है कि मैंने जो करियर अपने लिए चूज किया है, जिसके लिए इतनी पढ़ाई की है, मेहनत की है, सब कुछ किया, मैं श्योर ही नहीं हूं उसके ऊपर। बिकॉज मुझे लग रहा है जो रिकग्निशन दूसरे प्रोफेशन में मिल रही है, जो आउटपुट दूसरे प्रोफेशन में मिल रहा है, वही मुझे भी चाहिए। सो बॉटम लाइन ये है कि इसका किसी प्रोफेशन या करियर से ताल्लुक नहीं है। इसका उस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मेट्रिक से ताल्लुक है जिसने रिकग्निशन को आपकी जिंदगी का मकसद बना दिया। और उस रिकग्निशन की वजह से
ना सिर्फ माशरे में अब अच्छे काम करने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई को हम बच्चों को एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे एक्सप्लोर और डेवलप नहीं करने दे रहे, हम उन्हें पकी पकाई खीर दे रहे हैं। तो जो गलतियां हमारे माशरे में पहले थी, वही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अब वो एम्पलीफाई होके हम सबको अफेक्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमने इससे निकलना है, तो हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साइड पे करना होगा। अपनी पेरेंटिंग से, अपनी टीचिंग से, अपनी सोसाइटी से एज अ होल, हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन को टीचिंग और पेरेंटिंग में लेके आना होगा। हमारे बच्चों को सही माने में पर्पस और खुशी को डिस्कवर करने देना होगा। उनको ये नहीं बताना दे शुड नॉट लुक अप टू अस फॉर वैलिडेशन एंड अप्रूवल ऑफ देयर हैप्पीनेस और ऑफ देयर डिजायर टू डू समथिंग। They should look up to us for encouragement, for support, for guidance, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, वो सही मानों में अपने आप से मुतारिफ हो सकें एंड अपनी लाइफ के गोल्स सेट कर सकें। वी डोंट नीड डमीज। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो आज से, अभी से अपने बच्चों की लाइफ से बुरे और अच्छे काम के ऊपर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट मिटा दीजिए। उन्हें ये मत कहिए कि अगर तुम होमवर्क फिनिश कर लोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर आओगे तो तुम्हें नई साइकिल मिलेगी। वरना वो अच्छे और बुरे काम को इसलिए नहीं करेंगे कि उससे उनको वाकई फायदा मिल रहा है, बल्कि वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली उस साइकिल के लिए, उस चॉकलेट के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब आप वहां वो साइकिल और चॉकलेट देने के लिए नहीं होंगे, तो आपका बच्चा लॉस्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि बहुत अर्ली इन देयर लाइफ्स अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट उनको फील करने दें। लेट देम डिस्कवर दैट हैप्पी फीलिंग, द फीलिंग ऑफ डूइंग गुड। जब तक वो ये डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक वो सच में लिबरेट नहीं हो सकेंगे, और ना ही वो अपना आप इस माशरे में, इस दुनिया में फिट इन कर सकेंगे। उनको बेसाखियां मत दीजिए। सेट देम फ्री, लेट देम लिव।